आपके साथ भी ऐसा होता है, आप लोग बाय साइड का एंट्री बनाते हो, थोड़ी देर बाद आपका स्टॉप लॉस काट के आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाने लगता है। तो ये कोई कोएक्सीडेंट नहीं है, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी स्वीप। आज की इस वीडियो पे आप लोगों ने इसीलिए क्लिक किया है कि आपका स्टॉप लॉस बार बार हंट करके ट्रैप करके क्यों आपकी ही डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो आज अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो शायद आपका अकाउंट बचा रहेगा और एक अच्छे खासे ट्रेडर भी बन पाओगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे समझाने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से और प्यार से देखना। अब यहाँ पे 95% लोग क्या करेंगे, पहले वो चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे लाइव चार्ट है, बैक टेस्ट कर रहा था मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये चीजें बहुत पावरफुल हो सकती हैं, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है। 95% लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन पे वो लोग सेल करते हैं और ब्रेकआउट पे वो लोग बाय करते हैं। तो आप लोग ऐसा ही करने वाले थे, आज की इस वीडियो के बाद नहीं करोगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना क्या होने वाला है। यहाँ पे इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। देखो, हाई चांस क्या होते हैं कि ब्रेकडाउन के बाद मार्केट को अच्छा फॉल करना चाहिए। अगर कोई कैंडल रिवर्स हो रही तो हमें यहाँ पे एंट्री अवॉइड करना चाहिए डाउन साइड की। यहाँ पे जैसा कि ब्रेकडाउन आया तो हमें यहाँ पे एंट्री अप साइड का नहीं देखना, डाउन साइड का नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे साइलेंटली बैठना है जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया और 95% लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। 95% लोग सोचते हैं कि मार्केट में ब्रेकडाउन आया है, अब हमें डाउन साइड का प्लान कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी एंट्री मिस हो जाएगी। वो लोग जैसे यहाँ पे डाउन साइड का प्लान 1:2 के लिए करते हैं और इसी कैंडल के ऊपर का एसएल लगाते हैं। ठीक है, ये हो गए 95% वाले। अब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत से लोग एंट्री बनाए तो हर किसी के स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी कि लिक्विडिटी, जिसे हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, उसी को स्टॉप लॉस बोला जाता है। स्टॉप लॉस जैसे ही ऊपर लगे तो मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस खाने जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, ये जो कैंडल नीचे क्लोज हुई इसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। इसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है। लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है, प्रीवियस वाले लोगों की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, अब मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू मूव देगा। अब कहाँ देगा, अपसाइड में देगा, डाउन साइड में, ये तो हमें पहले से नहीं पता होता, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका पता चल जाए। देखो, यहाँ पे हर कोई जब सेल या बाय कर रहा हो तो हमें यहाँ पे एंट्री वगैरह अवॉइड करना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे बहुत से लोग सेल करके बैठे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह नहीं बनाना है जब तक कोई बुलिश कैंडल नहीं बन जाती। जैसे यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे चार्ट को ओपन करता हूँ और देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, इनके 95% लोगों के स्टॉप लॉस अपसाइड में थे, उनके एसएल खा लिए और ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, और लाइव मार्केट आपके सामने चल रहा है, गोल्ड या बिटकॉइन या इथेरियम का चार्ट आप लोग ओपन कर सकते हो, रात में देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे ऊपर लिक्विडिटी जैसे ज्यादा बनी, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। अब यही चीज सिखाने के लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका भी बनता है। यहाँ पे मैंने लाइव एंट्री बना रखी है, वो भी देख लेना। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाली जो चीज आप लोगों को दिख रही होगी, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी थी और इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। अब मार्केट ने ऊपर लिक्विडिटी का ब्रेकआउट किया, यानी कि इनके स्टॉप लॉस काटे, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री 95% लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए। अब वो लोग एंट्री बना लिए तो ऑपरेटर लोग तो चालाक हैं, उन्हें पता है नीचे लिक्विडिटी है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे देखो सेलिंग करवाई, यहाँ पे सेलिंग करवाई। अब जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा हो गया, यहाँ पे अब क्या करेगा मार्केट, इसको मैं रिमूव करूंगा। यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस ज्यादा हुए, ध्यान से देखना थोड़ा तभी समझ पाओगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसे ज्यादा हुए, अब मार्केट क्या करेगा, इसी कैंडल में अगर फॉल नहीं आता है डाउन साइड का, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हाई चांस है इसको ब्रेकआउट करके कोई बेरिश कैंडल बनाएगा, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करेगा। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कंटिन्यू फॉल करेगा। अगर आप लोगों को लिक्विडिटी स्वीप पे स्ट्रेटजी चाहिए, वो भी आप लोगों को लास्ट में दे दूंगा, क्योंकि 95% लोग स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी लिक्विडिटी स्वीप पे वर्क करती है। मार्केट देखो किसी का सगा नहीं है, ना मेरा, ना आपका, ना किसी बड़े ट्रेडर या ऑपरेटर का। मार्केट सिर्फ पैसे से चलता है, तो पैसा जहां पे होगा वहां मार्केट जाएगा। पैसे का मतलब क्या है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जहां है वहां मार्केट जाएगा। तो हमें लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कैसे करना है ये चीज समझते हैं। मार्केट अगर किसी भी जोन से, ध्यान रखना किसी भी जोन से मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग मान लेते हैं इस जोन से, ए जोन से
मार्केट ऊपर जाता है सुबह से शाम तक, किसी भी मार्केट में देखना इस तरह से मार्केट ऊपर जाना है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ चुका है, इसे मिटा देता हूँ। इस तरह से मार्केट ऊपर गया। अब ये रेजिस्टेंस एरिया पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल दिखाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे इस तरह से दिखाया। अब यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। यही गलती करते हैं, जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, यहाँ पे ऊपर कैंडल जाके नीचे इसके नीचे क्लोज नहीं होती, तब तक हम लोगों को एंट्री नहीं बनानी है, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद जैसे बिग ऊपर हो और उसका बॉडी नीचे क्लोज हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। कुछ इस तरह का अगर कैंडल कोई फॉर्म होता है या कोई इस तरह का कैंडल, यहाँ पे जैसे ये फुल बॉडी वाली ग्रीन कैंडल हो गई और रेड कैंडल मान लेते हैं, इस तरह से इसके बराबर में रेड कैंडल फॉर्म हो गई, ये यहाँ रेजिस्टेंस पे, तो हमको यहाँ पे सेलिंग का प्लान देखना चाहिए। अब अगर आप लोगों को डाउन साइड का प्लान करना है तो कैसे करोगे, ये भी आप लोगों को थोड़ा बारीकी से समझा देता हूँ, तभी आप लोग शायद पैसा बना पाओगे और समझ पाओगे। तो देखो, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में इस तरह से आ रहा है, अब जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया आ गया, अब सपोर्ट एरिया पे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेंस करेगा। यहाँ पे सपोर्ट पे बहुत से लोग बाय करेंगे, क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉस तो इसके नीचे हैं, बायर्स के स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा और ब्रेकआउट कर देगा ऊपर को। आप लोग जैसे ही बाय करोगे और यहाँ पे और भी ज्यादा स्टॉप लॉस हो जाएंगे, जैसे ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे अगली कैंडल में इनके स्टॉप लॉस काटेगा और आके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, इस तरह का कैंडल क्लोज कर देगी। या कोई रेड कैंडल इस तरह से होगी, सॉरी दोस्तों, इस तरह से रेड कैंडल होगी और ग्रीन कैंडल इस तरह से बना देगी, ठीक है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे बड़ी होगी और रेड कैंडल छोटी होगी, ठीक है। जैसे ही बनाती है, हम लोगों को यहाँ पे अपसाइड का प्लान करना है। जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भैया एंट्री मत बनाओ, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जाएगा, मेरा अभी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर फॉलो कर लोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे, वरना आप लोग ऐसे अकाउंट उड़ाते रहोगे। ये चीजें चार्ट पे कैसे वर्क करती हैं दादा, ये भी बता दो। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगा कि ये चीजें चार्ट पे लाइव कैसे वर्क करती हैं। यहाँ पे लाइव अगर मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा बताने की, तभी समझ पाओगे। देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ध्यान से देखना, तभी आप लोग लाइव अकाउंट यहाँ पे रियल दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे कोई आप लोगों को फेक वगैरह नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे लाइव 19,000 20,000 डॉलर के आसपास पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट एक जोन से, इस जोन से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया पे आ गया। हमें रेजिस्टेंस कैसे पता चला, प्रीवियस वाली जोन को मैंने मार्क कर लिया, और अगर देखोगे इसी चीज को मैं मिला देता हूँ प्रीवियस में, तो यहाँ पे भी सपोर्ट एरिया है, तो ये वाला हमारा क्या बन गया, सपोर्ट एरिया। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम तब तक अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग आई है। तो देखोगे, अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इस वाले सपोर्ट को बहुत से 99% रिटेलर यहाँ पे इस वाले सपोर्ट को फॉलो करके इस रेजिस्टेंस पे आते ही देखोगे बेरिश कैंडल भी बनाया। ध्यान रहे, देखो यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाया, बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे और उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे ज्यादा हो गई, यानी कि स्टॉप लॉस अब कहाँ हो गए, इस जोन पे लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा पड़ चुके हैं, यानी कि हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा है, तो मार्केट ने क्या किया, पहले इनके स्टॉप लॉस काटे, फिर मार्केट कंटिन्यू फॉल किया। यहाँ पे एक बार में फिर भी नहीं गया, तीसरी बार इन लोगों, जितने लोग यहाँ पे भी सेल किए होंगे, उनको भी डराया कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि डराया क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया इतना बड़ा ही स्टॉप लॉस लगाने का कोई फायदा नहीं। देखो, यहाँ पे मैं भी डरा था, लेकिन रात को मूव आया तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। कैसे, आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर होगा, और वो लोग इस कैंडल को देख के डर गए होंगे, स्टॉप लॉस हटा दिए होंगे। जैसे वो लोग स्टॉप लॉस हटाए और देखोगे तगड़ा फॉल, ये क्या हुआ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ दादा, तभी मार्केट नीचे गया। अगर आप लोग इतने में समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दो। पार्ट 2 में आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, कहाँ पे लिक्विडिटी है, कैसे वर्क करती है, क्या लिक्विडिटी होता है, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।